बेईमानों के जुमले पर क्यों जाते हो, एक इनकलाब बरपा है। आप कैमरा जब घुमा के देखिएगा तो काफी लोगों की संख्या है जो यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं एमआईएम को। माइनॉरिटी को कहा गया कि माई का मतलब तुम और हम, और वो तो बन गए एमएलए 35 साल तक, फिर बन गए वो एमपी, और एम ने उनको पूरा वोट दिया। और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, माई का मतलब ऐसा मत समझो। माई का मतलब है कि हम राजा हैं, तुम गुलाम हो, तुम मुझे वोट दो, मैं राजा हूँ, मैं भी राजा, मेरा बेटा पैदा हो वो भी राजा, और तू कहा है सबको अपना पालकी में ढोता रहे। 35 साल तक एक आदमी सरकार में रहता है, एमएलए रहता है, आज एमपी भी बन गया, मंत्री बना था, यहाँ भी सरकार रही, पटने में, दिल्ली में भी सरकार रही, उसके बावजूद भी बेलागंज की सड़कें चीख चीख कर कह रही हैं मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं। सबका विकास, मुसलमानों का विनाश, यही है नीतीश कुमार का राज। अभी हम लोग जिस मस्जिद के पास खड़े हैं, इधर आने के लिए रास्ता नहीं है। इस गली में आप कहीं भी देखें रास्ता सही नहीं बना हुआ है। इस मस्जिद की रोड पर जाने के लिए, महल्ले से निकलने के लिए कहीं भी रास्ता सही नहीं है। अगर मुत्तहिद होकर वोट करेगा मुसलमान तो कामयाब हमारा प्रत्याशी होगा। हमारा जो वोट है सदका खैरात की तरफ बट जाता है, कामयाबी किसी को नहीं मिलती है। बेलागंज के समसपुर में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी काफी बड़ी हुई है। हम आपको दिखला रहे हैं कि देखिए यहाँ पर तादाद देख लीजिए, कितने अधिक संख्या में लोग एमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रत्याशी हैं, राणा रणजीत सिंह हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ पर आप कैमरा जब घुमा के देखिएगा तो काफी लोगों की संख्या है जो यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं एमआईएम को। लोग कह रहे थे कि एमआईएम लड़ाई में नहीं है, यहाँ पर तो हुजूम दिख रहा है पूरा लोगों का। अरे उन झूठे और बेईमानों के जुमले पर क्यों जाते हो, एक इनकलाब बरपा है जी। और जिस तरह से सदियों में बरसों का भटका हुआ भाई मिल जाए उसे गले लगाता है, जिस तरह बरसों के बाद माँ के गोद में बच्चा है उसकी पेशानी चूमता है, ठीक उसी तरह बेला की सरजमीन में आज जामिन अली को एमआईएम के नाम पर लोग गले लगा रहे हैं। चूँकि सब ने दिया है इनको चोट, इसलिए अब इनका नारा है अपनी पार्टी अपना वोट। पैसा है, ठेकेदारी है, रंगदारी है, और एमआईएम का जो कारोबार है वो सच्चाई है, सदाकत है, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ उठाना है। 35 साल तक एक आदमी सरकार में रहता है, एमएलए रहता है, आज एमपी भी बन गया, मंत्री बना था, यहाँ भी सरकार रही, पटने में, दिल्ली में भी सरकार रही, उसके बावजूद भी बेलागंज की सड़कें चीख चीख कर कह रही हैं मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं। गड्ढे में तब्दील है। न जाने कितनी हामला माएँ हैं जिनके बच्चे सड़क में वो गाड़ियों में पैदा हो जाते होंगे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते होंगे, न जाने कितनी बस्तियों में एम्बुलेंस नहीं जा पाता होगा, न जाने कितनी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती होंगी। सड़कों की हालत है, हॉस्पिटल का हाल बुरा है, अमन व सुकून नहीं है, कारोबार के कोई मौके नहीं है। लोगों को एक तरफा ठगा गया है, खास करके माइनॉरिटी के लोगों को ठगा गया है। माइनॉरिटी को कहा गया कि माई का मतलब तुम और हम, और वो तो बन गए एमएलए 35 साल तक, फिर बन गए वो एमपी, और एम ने उनको पूरा वोट दिया। और आप कहते हैं कि नहीं नहीं, माई का मतलब ऐसा मत समझो। माई का मतलब है कि हम राजा हैं, तुम गुलाम हो, तुम मुझे वोट दो, मैं राजा हूँ, मैं भी राजा, मेरा बेटा पैदा हो वो भी राजा, और तू कहा है सबको अपना पालकी में ढोता रहे। अभी हम लोग जिस मस्जिद के पास खड़े हैं, इधर आने के लिए रास्ता नहीं है। बगल वाले गली में गए तो नाला सड़क पे बह रहा है। लोग बता रहे हैं कि कभी कभी नमाज पढ़ने में इसी जब बरसात आता है तो पानी में हिल के आते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, पूछिए उन लोगों से जो लोग कहते हैं हमने समाजी इंसाफ किया है, न्याय के साथ तरक्की की है। नीतीश कुमार जी को पूछिए, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसने क्या, सबका विकास, मुसलमानों का विनाश, यही है नीतीश कुमार का राज। इमाम साहब इनसे दो सब जानेंगे कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, नाला सड़क पर बह रहा है। अभी हमने लोगों से बात की है, कितनी तकलीफ होती है उस चीज़ को लेकर के? तकलीफ़ तो होती है क्योंकि इस गली में आप कहीं भी देखें रास्ता सही नहीं बना हुआ है। इस मस्जिद की रोड पर जाने के लिए, महल्ले से निकलने के लिए कहीं भी रास्ता सही नहीं है। नहीं कहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान के मसीहा हम लोग हैं, मुसलमान ही तय करेगा कि कौन विधायक होगा। वोट तो आप लोग का जाते हैं, फिर आप लोग का काम क्यों नहीं हो रहा है? मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट करेगा इंशाल्लाह तो अपना जो है प्रत्याशी उम्मीदवार जो मैदान में आएगा इंशाल्लाह, है कि नहीं। अगर मुत्तहिद होकर वोट करेगा मुसलमान तो कामयाब हमारा प्रत्याशी होगा। कौन प्रत्याशी जो है काम करा देगा, मस्जिद के गलों का रास्ता बनवाएगा? जिसको हम अपना प्रत्याशी सुनेंगे। कोई है फील्ड में दिख रहा है? फील्ड में है, एमआईएम वाले आए हैं, भरोसा नहीं? जामिन अली हसन है, और भी हम मुसलमान खड़े हैं, लेकिन लोग देखिए मुत्तहिद होकर वोट किसी को करेंगे तभी कामयाबी हो सकती है। इधर उधर लोग, हमारा जो वोट है सदका खैरात की तरफ बट जाता है, कामयाबी किसी को नहीं मिलती है। इसलिए मुसलमानों को मुत्तहिद हो करके किसी एक प्लेटफार्म पर आकर के वोट करना होगा।